जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में हमने पिछले वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि जो ड्रग होती है हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द बॉडी और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे जाके अपना बाइंड अप करती है रिसेप्टर पे, फिर जाके अपना एक्शन शो करती है। देन उसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा मान लीजिए कि जैसे आप खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब टूटता है, जुड़ता है। उसी प्रकार से जब आप ड्रग्स लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं तो उसको भी उसमें मेटाबॉलिज्म होता है एक्सक्रीशन के लिए and उसको तोड़ने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट से दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट में या एंटिटी में चेंज करना। टू चेंज ए केमिकल एंटिटी टू अनदर केमिकल एंटिटी, मतलब अगर कोई एंटिटी केमिकल एंटिटी ए बी है तो उसको सी डी में बदल देना है। दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एनाबॉलिज्म होते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल चेंज इन द स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। जबकि जो कैटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द कलेक्शन स्मॉल, मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। दैट्स नोन एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें एनाबॉलिज्म कर दिया, इसमें छोटे छोटे टुकड़े में बट गया है। फिर जब इसका कैटाबॉलिज्म कर देंगे देन एक बड़े टुकड़े में बन जाएगा। दैट्स नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसी प्रकार से ड्रग्स होता है। ड्रग्स आप लेते हैं देन उसका एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म के माध्यम से वो जाके अपने डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टार से जाके बाइंड करता है ऑर्गन पे, पूछता है कि आपको हमें चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए, कोई डिसऑर्डर तो है, कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे पार्ट में जाता है। फिर जब सब जगह से वो खाली हाथ वापस आ जाता है देन उसको एलिमिनेशन के लिए बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है, तो वो क्या करता है, कैटाबॉलिज्म हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, एक बड़ा पार्ट बना लेता है जिसके कारण से वो हमारे यूरिनेशन या फेसियस मटेरियल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो ड्रग मेटाबॉलिज्म इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। The biotransfer is the transformation of one chemical entity to another chemical entity। मैंने शुरुआत में बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एक केमिकल एंटिटी से दूसरे केमिकल एंटिटी में बदल जाना। दैट्स नोन एज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, या इसको आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो प्रोसेस होती है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट हो। फॉर जैसे केमिकल ए है, आपका कोई केमिकल ए है, उसने एंजाइम के साथ रिएक्शन करके केमिकल बी बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारी एक मेटाबॉलिज्म हो गई किसकी, केमिकल ए की। और फॉर्मेशन किसका हो गया, केमिकल बी का, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। दैट्स नोन एज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। देन आता है हमारा द लीवर इज मेन ऑर्गन फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने आपको जब बायोएबिलिटी बता रहा था, बायोएबिलिटी में मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स होती है वो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट, मतलब ब्लड से होते हुए डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, पहले हमारी लीवर में जाती है। और लीवर में उसका हाफ मेटाबॉलिज्म होता है। देन वो हार्ट में जाती है, फिर वो आपकी लीवर में आती है। देन क्या करता है, वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दी जाती है। द लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म, बट स्पेसिफिक ड्रग्स में अंडरगो मेटाबॉलिज्म इन अदर्स। लेकिन जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही कम ड्रग होती है, जैसे 20 नियर अबाउट 20%, वो हमारी लीवर में मेटाबोलाइज ना होकर किसी दूसरे टिश्यू पे मेटाबोलाइज हो जाती है। तो द मेन पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पज है वो क्या है, इज कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो उसको आप वाटर सोल्यूबल ड्रग में बदल देंगे। दैट्स द एम या पर्पज ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो उसमें लिपिड है। ठीक है, अब इस लिपिड को आपको वाटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसका आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन को एक नाम से भी जानते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पज क्या है कि लिपिड को वाटर में चेंज करना है। चूंकि हमारे वाटर में क्यों चेंज करना है, क्योंकि वो यूरिनेशन के माध्यम से इजीली जा सके, वहां पे कोई इफेक्ट ना शो करे। ठीक है,
तो ये हो गया इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय किडनी, जो कि इजीली किडनी से एक्सक्रीट हो सके, उसमें कोई झंझट ना हो। देन जो हमारा आता है क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है कौन सा है, इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या है, आइए देखते हैं। इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन refers to the circulation of bile acid with one drug from the liver to the bile, then it enter into the small intestine as their drug are reabsorbed and organ transport into the liver। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई ड्रग आपने इनटेक की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपके ब्लड कैपिलरी से, और कहाँ पे हुआ, लीवर में हुआ। अब लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पूर्ण रूप से मेटाबोलाइज हो जा रही हैं, देन अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि वहां से अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उन ड्रग वो ड्रग क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अभी हम इसको डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द ड्रग गेट कंप्लीटली मेटाबोलाइज दैट अंडरगोज यूरिनेशन। ये प्रोसेस तब तक होती रहती है कि वो ड्रग जब तक मेटाबोलाइज ना हो जाए, दैट अंडरगोज यूरिनेशन, और यूरिनेशन के अंडरगोज ना चला जाए। तो यहाँ पे हम इस चीज को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ड्रग आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फेशियल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मतलब जो हमारे मल पदार्थ होते हैं उसके द्वारा कुछ निकल गए, लेकिन जो हमारे कुछ जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए हमारे ऑर्गन पे गए थे, वो इतने इजिली हमारे नहीं जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, ब्लड में, ब्लड से कहाँ गई, लीवर में, लीवर कहाँ, मतलब लीवर, और जो कि मैंने बताया कि जैसे इंटेस्टाइन से डायरेक्ट हमारी ड्रग जो होती है वो ब्लड के माध्यम से होते हुए लीवर में चलती है, जहाँ पे इसका मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। देन मेटाबोलाइज लीवर में गई, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। देन कुछ ड्रग्स क्या होगी कि यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी, एंड कुछ ड्रग्स जो होंगी वो बाइल डक्ट से जाके कांटेक्ट कर लेंगी। अगर बाइल डक्ट से जाके उसने कांटेक्ट कर लिया तो वो हमारी एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। देन फिर ये उसी प्रोसेस में फिर से जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, देन ब्लड में जाता है, और उसमें से कुछ पार्ट आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब फेशियल मटेरियल से, देन कुछ पार्ट ब्लड से होते हुए लीवर में जाता है, फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, देन एक्सक्रीट हो जाता है। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देन ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे, मतलब उनके ड्रग मेटाबॉलिज्म के पाथवे कौन कौन से, तो इसमें आपने पढ़ा होगा फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो फेज फर्स्ट होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट टू इंक्रीजली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या करता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो बढ़ा देता है, मतलब जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो बढ़ा जाता है। अब जब वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ गई तो डायरेक्ट हमारे किडनी में जाएगी। अब किडनी में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है, जब किडनी के माध्यम से हमारे यूरेथ्रा के माध्यम से होते हुए क्या यूरिनेशन के लिए एक्सक्रीशन हो जाएगी यूरिनेशन के थ्रू। लेकिन वहीं पर फिर सेकंड होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या समझिए कि एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब समझिए एक जमावड़ा बना लेते हैं, जमावड़ा बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फेज सेकंड को क्या कहते हैं, कंजुगेट फेज सेकंड भी बोलते हैं, या फेज कंजुगेट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होल प्रोसेस हो रही है किसमें हो रही है, लीवर में, ठीक है। तो फॉर्म कंजुगेट में पहले क्या होगा कि लीवर में आपका मेटाबॉलिज्म होगा, देन वो बाइल जूस में जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा, देन इंटेस्टाइन में जाएगा, देन एक्सक्रीटेड इन फेसिस। अब जो मटेरियल आपके फेसेस से एक्सक्रीट नहीं हुआ है, देन वो फिर कहाँ जाएगा, डीकंजुगेशन ऑफ कंजुगेट्स, मतलब जो कंजुगेट्स बने होंगे वो फिर से आपके लीवर के लिए अग्रसर होंगे। देन वहां पे क्या होगा, लीवर के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, देन फिर यही रिएक्शन शुरू होगी, फिर कुछ बचेगा, तो फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो फेज सेकंड रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कौन कौन सी है, जैसे डील्स विद एनहांसिंग द वाटर सोल्युबिलिटी एंड पोलरिटी ऑफ द ड्रग बाय इंट्रोड्यूसिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो फेज वन का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि जो लिपिड सोल्युबल ड्रग है उसमें कोई मॉलिक्यूल हम ऐसा जोड़े, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, जिससे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें और उसकी जो मतलब करने के क्या है कि उसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी है, मतलब वाटर के साथ डिसोल्यूशन पावर है वो बढ़ जाए, which increase the polarity of the drug molecule। अब वो क्या करते हैं, ड्रग की पोलैरिटी को बढ़ा देती है। अब सीधी बात है कि जब ड्रग की पोलैरिटी बढ़ेगी तो एक्सक्रीशन भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। होल प्रोसेस अकर्स इन लीवर, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, लीवर में होती है। तो इसमें 3 रिएक्शन होती है, कौन सी, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे एंड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। देन रिडक्शन आता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर करेंगे, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेंगे, एंड हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल, रिमूवल ऑफ द वाटर। तो जो पहली रिएक्शन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वही बताया, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम
रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव आयन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिएक्टर। वही बताया मैंने कि जिसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज देंगे, जैसे H+ हो गया, ठीक है, तो इनको बाहर निकाल देंगे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होंगे या एटम होंगे उनको क्या कर लेंगे, अपने आपस में जोड़ लेंगे। तो यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो उसी प्रकार से जो ड्रग होती है, ड्रग का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और बाकी के जो मटेरियल होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और जब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया तो OH का कॉम्बिनेशन बना लिया। OH का कॉम्बिनेशन बनाने का क्या मतलब है कि जो हमारी ड्रग है वो हाइड्रोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी मतलब लिपिड वो सॉरी वाटर सोल्यूबल ज्यादा हो गई, ठीक है। इट इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ड्रग बाय एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज OH। मतलब ये क्या होता है कि इसमें जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि वो जो ड्रग की पोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। जो क्या करता है, विच इंक्रीज द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, जो ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है। रिजल्ट इजी एक्सक्रीशन बाय किडनी, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो किडनी के द्वारा यूरिनेशन के द्वारा इजिली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में हमारे दो रिएक्शन है, एक माइक्रोसोमल है, एक नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन। तो माइक्रोसोमल का मतलब क्या हो गया कि जो माइक्रोसोम मतलब साइटोक्रोम के अंदर हो, ठीक है, तो वो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम लोकेटेड इन माइक्रोसोम्स, मतलब जो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम होते हैं वो हमारे कहाँ पर लोकेट होते हैं, माइक्रोसोम पे। और माइक्रोसोम क्या है, माइक्रोसोम में कौन से एंजाइम, जैसे साइटोक्रोम P450, ये क्या है, एक एंजाइम का नाम है, यह कहाँ पे आपके माइक्रोसोम्स में पाए जा रहे हैं। कैटालाइज द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, तो ये क्या, कैटालाइज का मतलब बढ़ावा देंगे किसको, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को। द रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड NADPH, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट से काम कर रहा है। तो आइए हम इसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। कोई आपने ड्रग H ली, ठीक है, H ड्रग ली, ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। अब इसने इसमें आपको क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है, एंड NADPH की उपस्थिति में और नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में आपने इसको रिएक्शन दे दी। तो रिएक्शन क्या होगा, ड्रग के साथ हमारा O ग्रुप, O जो मॉलिक्यूल है वो जाके जुड़ जाएगा और OH बना लेगा। क्योंकि जो OH होता है वो उसकी जो पोलैरिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए जो ड्रग होगी उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और ये वाटर सोल्यूबल ड्रग बन जाएगी। देन होता है हमारा नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल, मतलब किसी भी प्रकार की जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होती है उनसे ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मोनोओबाइन ऑक्सीडेज, स्टेरेज एंड एमाइडोज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल, मतलब जो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, एंड इन प्लाज्मा और प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स सच एज कैटाकोलामाइंस, अल्कोहल, हिस्टामिन ETC इन सेल कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है कि इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मतलब जो ये रिएक्शन होती है वो बायोट्रांसफॉर्मेटर की एक रिस्पॉन्स मतलब जिम्मेदारी होती है। देन जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो, एजो और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अंडरगो रिडक्शन टू गिव पोलर फंक्शनल ग्रुप एज OH NH2। मतलब ऐसी ड्रग जिसके साथ हमारा कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हो या एजो ग्रुप लगा हो या कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या कौन से मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, लिपिड सोल्यूबल में आते हैं। तो वहां पे क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म की सहायता से वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और जब वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि जो उसकी लिपोफिलिस मतलब जो उसकी हाइड्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे NADPH डिपेंड एंजाइम सिस्टम फाउंड इन लिवर माइक्रोसोमल एजो रिडक्टेज, जो कि क्या कहते हैं, एजो को रिडक्टेज कर देता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ नंबर ऑफ एजो कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रोटोनसिल एंड सल्फासेलाजाइन। द रिएक्शन ऑफ द एजो एंड नाइट्रो कंपाउंड टू प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CYP450। मतलब ये हमारा एंजाइम है, इसके इन्हीं के प्रेजेंस में जो हमारा एजो कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड होता है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी वो बढ़ जाती है। देन हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब, रिमूवल ऑफ द वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड सम एमाइड इज कैटालाइज्ड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब इनका जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा होता है, कॉल्ड
कार्बोक्सिलेज स्टीयरेज प्रेजेंट इन किडनीज, ठीक है, रिजल्टिंग द ड्रग बिकम मोर पोलर, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो आपकी मोर पोलर हो जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पिथाडीन, प्रोकाइनिन, एसीएच, एट्रोपिन, ठीक है। देन हमारी फेज सेकंड रिएक्शन आती है। फेज सेकंड रिएक्शन को हम कंजुगेट रिएक्शन बोलते हैं, कंजुगेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कंजक्शन हो जाता है, मतलब एग्रीगेशन फॉर्म कर जाते हैं। टू कंबाइन विद सर्टेन कंजुगेटिंग एजेंट टू फॉर्म पोलर वाटर सोल्यूबल ड्रग कैन इजीली एक्सक्रीटेड। कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है आपस में जाके एग्रीगेट फॉर्म कर जाते हैं और उसकी जो लिपो हाइड्रोफिलिसिटी होती है, पोलैरिटी होती है, वो बढ़ जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो हमारी ड्रग्स होती है, सोल्यूबल ड्रग्स होती है, किसमें, जो हमारी वाटर में सोल्यूबल ड्रग्स होती है, वो इजीली एलिमिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें जो रिएक्शन, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे कौन से, ग्लूकोरोनाइड्स, एमाइडो एसिड, कंजुगेट सल्फोनेट, कंजुगेट्स ईटीसी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटिंग एजेंट, मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन एजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये साइज में बड़े होते हैं, सिंपल होते हैं, एंडोजीनस मतलब इंडो का मतलब अंदर, जीनस का मतलब शरीर, आयनिक ईटीसी। एंजाइम्स आर नोन एज ट्रांसफेरेज, और जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम ट्रांसफेरेज के नाम से जानते हैं। दी जनरल कॉन्सेप्ट डेट कंजुगेशन रिएक्शन, मतलब कंजुगेशन रिएक्शन का जो जनरल कॉन्सेप्ट वो क्या है, डीएक्टिवेट द ड्रग ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट नो लॉन्गर होल्ड ट्रू, मतलब जो ड्रग होगी उसको डीएक्टिवेट करेंगे जब वो हाइड्रोफिलिसिटी में बदल रही, उसकी पोलैरिटी बढ़ रही हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कंजुगेट फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन से कैसे कंजुगेट फॉर्म हुआ। इज मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड हैव मोर एनाल्जेसिक पोटेंसी देन मॉर्फिन। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेकंड फेज रिएक्शन या फेज सेकंड रिएक्शन, मतलब जो हमारी फेज सेकंड रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन पाई, जैसे फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट फेज रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिला, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मिली, उसी प्रकार से जो फेज सेकंड रिएक्शन है उसमें हमको कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिली। तो जो पहला हमारा रिएक्शन है क्या है, ग्लूकोरिनिडेशन, मतलब ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड इनटू द कंपाउंड, मतलब जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी एडिशन हो जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड का हो जाएगा। फाउंड इन बाइल एंड यूरिन, जो कि बाइल में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। एंजाइम नेम, जो इसमें एंजाइम भाग लेता है वो क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनोजिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसका उपयोग हम इसके करते हैं। प्रेजेंट इन लीवर, इंटेस्टाइनल सेल, ईटीसी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉर्फिन, बेंजोइक एसिड, डेसिप्रेमाइन एंड थियोफिनॉल ईटीसी। देन सेकंड रिएक्शन होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई सल्फर ग्रुप ऐड कर देंगे, तो एडिशन ऑफ सल्फर ग्रुप इनटू द कंपाउंड। एंजाइम्स, मतलब कौन से एंजाइम्स इसमें कारगर होते हैं, मतलब कोई कौन से एंजाइम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, वो क्या है, सल्फोट्रांसफेरेज। फाउंड इन गोल्जी बॉडी, जो कि गोल्जी बॉडी में पाई जाती है। देन हमारा नेक्स्ट आता है मेथिलाइनेशन। मेथिलाइनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई मेथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ मेथाइल ग्रुप इनटू कंपाउंड, और जो एंजाइम होता है वो मेथाइल ट्रांसफेरेज यूज होता है। फॉर एग्जांपल क्या था, देन हमारा नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन होता है वो कौन सा, अमाइनो एसिड कंजुगेशन, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, मतलब इसमें अमाइनो ग्रुप की एडिशन कर देंगे। इट डिक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, ये ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर देता है। पांचवा क्या है, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्लूटाथियोन, मतलब जो ग्लूटाथियोन होता है उससे हमारी जो एडिशन हो जाता है किसका, ड्रग के साथ, कैटालाइड मतलब ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम के माध्यम से इसका जो कैटालाइज मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाई जाती है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।